जोहार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे जेएसएससी जेपीएससी से रिलेटेड रेलिवेंट क्वेश्चन आंसर्स को, और इसके साथ मैं कुछ आपके उन क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट्स को भी अवगत कराना चाहूँगा। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, झारखंड का राजकीय खेल कौन सा है? तो झारखंड का राजकीय खेल है तीरंदाजी। ठीक है, आंसर सी। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, झारखंड का गठन किस तिथि को हुआ था? झारखंड का गठन 15 नवंबर 2000 को हुआ था, और इसी डेट को हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जनजातीय गौरव दिवस के रूप में पालन करने का सबसे अनुरोध भी किया है और मनाया भी जा रहा है जनजातीय गौरव दिवस। और इसी तारीख को हमारे धरती आबा बिरसा मुंडा जी का भी जन्म दिवस है। तीसरा क्वेश्चन, संताल विद्रोह कब हुआ था? संताल विद्रोह हुआ था 1855 में। तिलका मांझी किस विद्रोह से जुड़े थे? तिलका मांझी जो थे ये पहाड़िया विद्रोह से जुड़े हुए थे। पहाड़िया जनजाति का भी नाम है। ठीक है। कोल विद्रोह कब हुआ था? कोल विद्रोह हुआ था 1831-32 में। बिरसा मुंडा का निधन कब हुआ? बिरसा मुंडा का निधन हुआ 1900 में। झारखंड का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? झारखंड का अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा शहर है इन चारों ऑप्शन में जमशेदपुर। झारखंड में इस्पात उद्योग कहाँ स्थित है? इस्पात से मतलब है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री टाइप में प्रोडक्शन यूनिट होना चाहिए। जमशेदपुर में है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। झारखंड में यूरेनियम खनन कहाँ होता है? तो जमशेदपुर में ही है, पूर्वी सिंहभूम में एक क्षेत्र है जादूगोड़ा, तो वहाँ पर यूरेनियम का माइनिंग होता है। चलिए आ जाते हैं इंडियन पॉलिटी। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? सुप्रीम कोर्ट। भारत का सर्वोच्च न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट है दिल्ली में। संसद का संयुक्त सत्र कौन बुलाता है? पार्लियामेंट का जॉइंट सेशन कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? हु अपॉइंट गवर्नर? तो राष्ट्रपति जो है वो राज्यपाल के अपॉइंटमेंट से संबंधित मैटर देखती है। धन विधेयक मतलब बजट सेशन जो होता है वो किस सदन में प्रस्तुत होता है? तो वो होता है लोकसभा में। अच्छा, लोकसभा का अध्यक्ष कौन चुनता है? लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा के सदस्यों द्वारा चुनाया जाता है। ठीक है, ये सब जो से इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं यही लोग ही चुनते हैं, आपस में वोटिंग करते हैं और उसके बाद चुनते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण पद होता है लोकसभा अध्यक्ष का, क्योंकि मीटिंग्स के जो प्रोसीडिंग्स होते हैं उसको लोकसभा अध्यक्ष ही देखते हैं। संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया था? तो 42वां संशोधन जो था 42nd अमेंडमेंट एक्ट, तो इसमें समाजवादी शब्द को जोड़ा गया था। सोशलिस्ट मतलब समाजवादी। इतिहास से संबंधित कुछ क्वेश्चन है। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? आर्य समाज के संस्थापक जो थे वो थे स्वामी दयानंद सरस्वती। वहीं ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? तो ब्रह्मो समाज की स्थापना की राम मोहन रॉय। कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा कि किसने राजा राम मोहन रॉय जो था राजा वाला टाइटल वो किस अंग्रेज ने दिया था इनको। दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन था? दिल्ली सल्तनत का संस्थापक थे कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो था दिल्ली सल्तनत का संस्थापक। ताजमहल किसने बनवाया? सब लोग जानते हैं, शाहजहां ने बनवाया था। गांधी जी का पहला सत्याग्रह भारत में कहाँ हुआ था? तो पूर्वी चंपारण बिहार में हुआ था। स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ?
स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ 1905 में। स्वदेशी शब्द से ही तात्पर्य होता है अपने स्वयं देश से संबंधित। इसमें ये हुआ था कि इस चीज़ का सबसे आग्रह किया गया कि जो भी इंपोर्ट आ रहे हैं अंग्रेज़ों के सामान वगैरह उसको यूज़ ना करें। उसके अलावा जो घर में मतलब कि भारत में जो प्रोडक्शन हो रहा है उसी को ही यूज़ में लाया जाए, कपड़ा वगैरह जो भी था उस समय। तो स्वदेशी का मतलब वही है, स्वदेशी मतलब कि देसी सामान को का व्यवहार करना। ठीक है, ज्योग्राफी में आते हैं। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, इसे क्या कहते हैं? पृथ्वी जो है वो सूर्य के चक्कर लगाती है, तो उस प्रोसेस को कहते हैं रेवोल्यूशन। भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन है? तो चारों ऑप्शन में देखा जाए तो यमुना जो है वो सबसे लंबी सहायक नदी है। गंगा का उद्गम स्थल कहाँ है? गंगा का उद्गम स्थल है गौमुख। फिर रिपीटेड क्वेश्चंस है। सेबी की स्थापना कब हुई? सेबी मतलब सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, तो सेबी की स्थापना जो है वो हुई थी 1992 में। जो स्कैम 1992 जो हुआ था ना, आप लोगों ने सबने मूवी देखा था, इसमें हर्षद मेहता जो था वो क्या कर रहा था? फ्रॉड कंपनीज के नाम पे स्टॉक मार्केट को मैनिपुलेट कर रहा था। तो इन्हीं सब को ध्यान में रखते हुए सेबी का गठन किया गया था, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। भारत में बैंकिंग नियामक कौन है? भाई बैंकिंग से संबंधित जितने भी नियम कानून जो बनाता है, ठीक है ना, वो सब कौन बनाता है? एपेक्स बैंकिंग करता है, दैट इज आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कमेंट सेक्शन में बताइए कौन है अभी हम लोग का आरबीआई गवर्नर। भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक बैंक कौन है? सबसे ज़्यादा तो मतलब बिजनेस करता है, ठीक है ना, सबसे बड़ा कमर्शियल बैंक जो है भारत वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। मानव शरीर में सबसे बड़ा हड्डी कौन सी है? तो सबसे बड़ा हड्डी जो है वो है फीमर बोन। ध्वनि किस माध्यम से में नहीं चलती? जो साउंड है, साउंड वो वैक्यूम में नहीं चलती, मतलब निर्वात, क्योंकि साउंड इज नथिंग बट मोमेंट ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, मोमेंट ऑफ पार्टिकल्स अगर नहीं, मतलब एब्सेंस ऑफ मोमेंट ऑफ एब्सेंस ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, इन एनी मीडियम रिस्ट्रिक्ट द फ्लो ऑफ साउंड। पार्टिकल नहीं, साउंड घंटा वहां से ट्रेवल करेगा। प्रकाश की गति सबसे अधिक कहाँ होती है? निर्वात, वैक्यूम। निर्वात मतलब वैक्यूम। सीबीएसई वालों देख लो भाई। डीएनए का पूरा नाम क्या है? फुल फॉर्म ऑफ डीएनए इज डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। नीति आयोग के पहले अध्यक्ष कौन होते हैं? पदेन, मतलब पद से अगर देखा जाए तो नीति आयोग के अध्यक्ष जो होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, और नीति आयोग जो है उसका फुल फॉर्म क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ नीति? नीति मीन्स नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। अभी नीति आयोग के कौन है, मतलब हम लोग के सीईओ? कमेंट सेक्शन में बता देना भाई। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन नियुक्त करता है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, कौन नियुक्त करता है इनको? तो इनको राष्ट्रपति नियुक्त करता है। आंसर है बी। कुछ वन लाइनर में देख लिया जाए। भारत का राष्ट्रगीत कौन सा है? वंदे मातरम। किसने लिखा था? कमेंट सेक्शन में बता देना। योजना आयोग कब बना था? प्लानिंग कमीशन बना था 1950 में। अभी कौन सा प्लानिंग कमीशन चल रहा है बताना जरा हमको कमेंट सेक्शन में। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? हाउ मेनी शेड्यूल्स आर देयर इन
इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो 12 शेड्यूल्स है। लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है? तो मैक्सिमम जो होता है लोकसभा का जो मेंबरशिप है, टोटल मेंबर्स इन लोकसभा 552। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कितने नॉमिनेटेड होते हैं और कितने इलेक्टेड होते हैं। सेम क्वेश्चन है, राज्यसभा से भी रिलेटेड है। तो कितने अधिकतम सदस्य होते हैं? 250। इसमें भी बता दीजिएगा नॉमिनेटेड और इलेक्टेड में। भारत में पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था? पहला परीक्षण हुआ था 1974। हरित क्रांति किससे संबंधित है? हरित क्रांति मतलब ग्रीन रेवोल्यूशन, ये रिलेटेड है कृषि उत्पादन वृद्धि में, मतलब जो एग्रीकल्चर रिलेटेड कमोडिटीज बढ़ोतरी जो है उससे रिलेटेड था कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा एग्रीकल्चर रिलेटेड चीज़ें निकले, उसका उत्पादन बढ़े। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? दुग्ध उत्पादन मतलब दूध से। अच्छा ये बताइएगा, वर्गीज कुरियन जो है ये किसके संस्थापक माने जाते हैं? श्वेत क्रांति के या हरित क्रांति के? बताइएगा। प्रोफेसर वर्गीज कुरियन। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन है? बरगद। राष्ट्रीय फल वो है आम। तिलका मांझी किस क्षेत्र से जुड़े थे? तिलका मांझी जो है उस समय जो बिहार था, तो बिहार झारखंड अलग नहीं था, तो भागलपुर क्षेत्र से बिलोंग करते थे। पहाड़िया विद्रोह का संबंध किससे है? पहाड़िया विद्रोह का संबंध है पहाड़िया जनजाति से। ठीक है। बिरसा मुंडा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? मुख्य उद्देश्य था भूमि अधिकारों का संरक्षण करना, टू रिजर्व द राइट्स ऑफ द ट्राइबल पीपल रिलेटेड टू, जो उनके फॉरेस्ट में जो अधिकार थे उनका हनन हो रहा था। बाय हुम? बाय दिकूज। दिकूज मतलब कि बाहरी आउटसाइडर। तो जो ये अंग्रेज जो थे इनको दिकूज बोला जाता था। तो इन लोगों ने काफ़ी रेस्ट्रिक्शन कर दिया था कि जंगल में मतलब आप कुछ नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए बिरसा मुंडा जी को आंदोलन करना पड़ गया। बिरसा मुंडा को किस नाम से जाना जाता है? बिरसा मुंडा को जाना जाता है धरती आबा के नाम से। उरांव जनजाति को और किस नाम से जाना जाता है? उरांव जनजाति को जाना जाता है कुड़ुक, कुरुक नाम से। और इनको ये जो भाषा जो बोलते हैं वो भी होता है क्या? कुड़ुक। तो कुड़ुक भाषा में उरांव लोग बात करते हैं, भाषा का नाम। हो जनजाति मुख्यतः किस जिले में पाई जाती है? हो जनजाति है पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा में पाई जाती है। बिरहोर जनजाति किस श्रेणी में आती है? तो ये आते हैं प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप में। आदिम जनजाति प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप। असुर जनजाति किस कार्य के लिए प्रसिद्ध है? तो ये जो असुर जनजाति है दे बेसिकली लोहा गलाने वाला जो बिजनेस होता है उसमें ये लोग लगे रहते हैं। ठीक है। मुंडा जनजाति का पारंपरिक प्रमुख क्या कहलाता है? तो इनका जो प्रमुख होता है उसको कहा जाता है मानकी, मतलब कि ये इनके जनजाति का बोला जाए तो राजा टाइप में ही होता है, तो राजा वाला पद है पारंपरिक प्रमुख। संथाल जनजाति का ग्राम प्रधान क्या कहलाता है? संथाल जनजाति का ग्राम प्रधान कहलाता है मांझी। टूसू पर्व कब मनाया जाता है? मकर संक्रांति में टूसू पर्व यहाँ मनाया जाता है, जबकि फगुआ पर्व जो है वो होली से संबंधित है। ठीक है। रांची किस नदी के किनारे स्थित है? तो रांची जो है वो स्वर्ण रेखा नदी के किनारे स्थित है। धनबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? धनबाद प्रसिद्ध है कोयला से। वहीं बोकारो किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो बोकारो जो है वो है स्टील के लिए, क्योंकि वहां पर सेल है। जादूगोड़ा किस जिले में है? तो जादूगोड़ा जो है वो है पूर्वी सिंहभूम में।
देवघर किस मंदिर के लिए प्रसिद्ध है? सब लोग जानते हैं, बैद्यनाथ धाम के लिए देवघर फेमस है। और वहीं रजरप्पा मंदिर जो है वो किस जिले में है? तो वो है रामगढ़ जिले में। स्वर्ण रेखा नदी का उद्गम कहाँ है? तो सब लोग जान रहे हैं, स्वर्ण रेखा नदी का उद्गम है वो रांची में। दामोदर नदी को क्या कहा जाता है? देखिए, इस दामोदर नदी को बोला जाता है सोरो ऑफ बंगाल, मतलब कि दुख का, बंगाल का जो सबसे बड़ा मतलब जो दुख है वो है दामोदर नदी, दुखों की नदी। हर साल बाढ़ आ जाता है इस नदी के कारण, बंगाल में आधा फसल नष्ट हो जाता है। बुद्धू भगत किस आंदोलन से जुड़े थे? बुद्धू भगत जो है वो कोल विद्रोह से जुड़े हुए थे। जयपाल सिंह मुंडा किस क्षेत्र से प्रसिद्ध थे? तो जयपाल सिंह मुंडा जो है वो थे हॉकी से। झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात कहाँ है? मतलब क्या है, कौन सा है? बूढ़ाघाघ। बूढ़ाघाघ जो है ये है लातेहार में। हुंडरू जलप्रपात कहाँ पर है, किस नदी पर है? वो है स्वर्ण रेखा। हुंडरू भी है, वो है रांची में। दशम जलप्रपात किस नदी पर है? वो है कांची नदी, मतलब कि दशम जो है वो भी रांची में है। थैंक यू सो मच। और मेरी आपसे यही दरख्वास्त है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने जितने भी करीबी हैं, और भी मैं बराबर इस चैनल में अच्छे अच्छे वीडियोस, एजुकेशन वीडियोस लाता रहूँगा। तो चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि हमारे नए नोटिफिकेशन से आप सब अपडेट हो सके। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।